बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कमांड्स में पैकेज मैनेजमेंट की जो कमांड्स हम पढ़ रहे थे उसमें यम हमने कवर कर लिया। अब आरपीएम की बारी है। इरादा ये था कि यम और आरपीएम एक ही वीडियो में हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके। एनीवे अच्छा, आरपीएम क्या है और यम क्या था? RPM stands for Red Hat Package Manager। जब शुरू में लिनक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो जाहिर है हर चीज़ सोर्स कोड से इंस्टॉल की जाती थी, जो हम किसी वक्त पढ़ेंगे आगे जाके कि सोर्स कोड से कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन बाद में जब ये काम बहुत हेक्टिक हो गया तो RPM रेड हैट वाले, जो कि काफ़ी पहले से इस मार्केट में, इस फील्ड में, उन्होंने अपना एक पैकेज मैनेजर बनाया कि जी इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसमें यूज़र को किसी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। RPM बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और अभी भी सबसे मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम डेबियन के बाद वो RPM है। इसकी फाइलों का नाम .rpm होता है, यानी आखिर में एक्सटेंशन .rpm होती है। फेडोरा में भी यही है, सेंटोस में, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में, इवन के मैंड्रेक जो कि मैंड्रीवा बन गया उसमें भी RPM ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो फिर यम क्या है? यम RPM की एडवांस्ड फॉर्म है। यम भी RPM ही डाउनलोड करता है। ये जो ऊपर आपने देखे हैं सारे पैकेजेस, ये देखें, ये RPMs डाउनलोड करता है और उन RPMs को ही यम इंस्टॉल करता है और उनको अपडेट करता है। ये यम की एक, आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंट फॉर्म है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो यम की एक नॉट सो इंटेलिजेंट फॉर्म है। ठीक है, यानी RPM अपने कोर के साथ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। पैकेज मैनेजर ऑफ कोर्स, और RPM फाइल्स इसके अंदर यूज़ होती हैं। यम भी इसी को इस्तेमाल करता है। ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि जब आप यम लिस्ट लिखते हैं तो बेसिकली ये आपको RPM की लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, जो आप लिखते हैं कि यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि RPM की एक कमांड है -query all packages। ये इसके बराबर है। कैसे, वो अब देखें आप। RPM -query all packages, सबसे पहली कमांड हम ये पढ़ेंगे। और RPM को भी यम की तरह कमांड रूट यूज़र चाहिए सिर्फ इंस्टॉलेशन, अपडेट और डिलीशन के लिए, या उल्टा बोल दिया लफ्ज़ सिर्फ, जो सिर्फ है वो मुझे पहले अलग बोलना चाहिए था। RPM को सर्चिंग, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्वेरी के लिए आम यूज़र से ये काम कर सकता है। बाकी जो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के काम है उसके लिए इसको रूट यूज़र चाहिए। अच्छा, RPM -QA क्या करता है, ये सादी बात पहले कर लेते हैं। ये तमाम इंस्टॉल्ड पैकेजेस की लिस्ट आपको शो करता है। मैंने एंटर कर दिया है RPM -query, इसका मतलब -query all पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड हैं। तो ये आपको दिखा रहा है, लेस करके देख लें तो ये आपको सारे पैकेजेस दिखा रहा है बारी बारी जो इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम में। क्यू से क्विट, इसमें वो पैकेजेस नहीं हैं जो इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि RPM को किसी रिपॉजिटरी का पता नहीं होता। यम के पास रिपॉजिटरीज होती हैं जो कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। etc yum.repositories.d एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर लिस्ट में दिखा देता हूँ। इसमें ये मुख्तलिफ रिपॉजिटरी फाइल्स हैं। फेडोरा की रिपॉजिटरी, फेडोरा की अपडेट्स की रिपॉजिटरी, RPM फ्यूजन की रिपॉजिटरी, हमने बहुत शुरू की वीडियोस में कवर किया था। RPM नॉन फ्री की रिपॉजिटरी, ये सब रिपॉजिटरीज हैं। और यम इन रिपॉजिटरीज को या इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है पैकेजेस को ढूंढने और डाउनलोड करने के लिए, और फिर वो उसको इंस्टॉल करता है। RPM जो है वो रिपॉजिटरी के ऊपर काम नहीं करता। RPM को ये पता है कि कौन सी फाइल इंस्टॉल्ड है और कौन सी फाइल किसी जगह, अगर आप उसका पता बता देंगे तो वहाँ से वो आपको इंस्टॉल कर देगा। दैट्स ऑल। अच्छा, RPM -query all, अगर आप उसको वर्ड काउंट चेक करें, लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी रिटर्न होती हैं, तो आप देखेंगे कि 1435 पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, यम
लिस्ट इंस्टॉल्ड भी आपको यही बताएगा, पाइप्स टू वर्ड काउंट माइनस लिस्ट। वो भी तकरीबन यही बता रहे हैं। 4-5 लाइनें जो एक्स्ट्रा आ रही हैं इसमें, या जितनी भी 10-15 लाइनें, वो यम की हेडर्स और मुख्तलिफ और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बाकी पैकेजेस की इंफॉर्मेशन तकरीबन ये सेम बता रहा है, जो है ही सेम एग्जैक्टली बेसिकली। तो आरपीएम की क्वेरी की कमांड से आप ये पता कर सकते हैं कि पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं, और किसी एक पैकेज के बारे में फिर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये VLC नज़र आ रहा है यहाँ पे, VLC वीडियो प्लेयर है लिनक्स के लिए। इसकी इंफॉर्मेशन देखनी हो या मैंने चेक करना हो तो मैं करूँगा RPM माइनस क्वेरी ऑल पैकेजेस, और ग्रैब करके करूँगा कि VLC इंस्टॉल्ड है कि नहीं। VLC नामी को पैकेजेस हैं तो डिस्प्ले हो जाए। तो अब देखें कि 3-4 लाइनें रिटर्न हो गई। फॉर नॉन बैकएंड VLC, VLC कोर और VLC मेन पैकेज, ये 3 वो पैकेजेस हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, और तीनों अलग-अलग हैं, ठीक है। VLC कोर अलग पैकेज है, VLC अलग पैकेज है, काम तीनों का मिलके ही तीनों करते हैं। अब मैं वो काम जो यम से करता था, यम सर्च कि कोई पैकेज ढूंढ के लाओ किड्स का, वो यहाँ पे काम नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भी पैकेज की डिस्क्रिप्शन नहीं देख रहा। क्वेरी ऑल करते हैं तो पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड है उनके सिर्फ नाम ले आता है और बस, दैट्स ऑल। तो इसमें हम सर्चिंग वाला काम इसमें नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये करने लगा हूँ कि इस पैकेज की डिटेल देखता हूँ। RPM माइनस क्वेरी VLC, अगर एक पैकेज का नाम लिखें तो ये बताएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। अगर कोई लाइन नज़र आ गई तो इसका मतलब है इंस्टॉल्ड है। अगर मैं लिखता हूँ RPM माइनस क्वेरी सम सुपर पैकेज मिसाल, तो वो कह रहा है कि ये पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, बस दैट्स ऑल। क्वेरी के जवाब में अगर कोई लाइन डिस्प्ले हो इस तरह की, कोई पैकेज का नाम और उसका वर्जन नंबर नज़र आए, तो इसका मतलब वो पैकेज इंस्टॉल्ड है। और अगर वो ये कहे इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि वो पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। अब ये पैकेज कहाँ से आएगा ये RPM को नहीं पता। ये आप पैकेज डाउनलोड करेंगे खुद से, RPM फाइल इसकी, और इसको RPM को देंगे तो फिर ये उसको इंस्टॉल करेगा। अच्छा, मज़ीद इंफॉर्मेशन हम क्वेरी के ज़रिए क्या ले सकते हैं। क्वेरी इंफॉर्मेशन क्वेरी करे, इंफॉर्मेशन गेट करे इस पैकेज VLC की, तो ये उसी तरह जैसा यम इन्फो होता है। यम अपना RPM माइनस क्वेरी, क्वेरी इंफॉर्मेशन VLC की, तो वो इंफॉर्मेशन लेके आए कि इसका नाम ये है, इसका साइज़ इतने बाइट्स है, और वेंडर कौन है, और ये इसकी समरी क्या है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारे काम, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेरी करके लाया है इस पैकेज के अंदर से। अब आप देखना चाहते हैं इस पैकेज की फाइल्स कौन कौन सी, जो इंस्टॉल हो गया है ये पैकेज, तो इसकी फाइल्स कौन कौन सी हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं। RPM माइनस क्वेरी लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑफ VLC प्रोग्राम। क्वेरी, इसको कुछ लोग लफ्ज़ क्यूरी बोलते हैं, ये क्यूरी नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लफ्ज़ क्वेरी है, इसका मतलब है सवाल। अच्छा, RPM माइनस क्वेरी लिस्ट ऑफ फाइल्स VLC, तो उसने आपको लिस्ट बता दी कि RPM ये जो इंस्टॉल्ड है VLC का, इसने अपनी फाइल सिस्टम में कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। यूज़र बिन में QVLC पड़ा है, SVLC भी पड़ा है, फिर यूज़र लिब 64 में अंदर ये प्लगइन्स पड़े हुए मुख्तलिफ, और डॉक फाइल्स ये हैं, और आइकॉन फाइल्स ये हैं, और स्किन फाइल्स ये हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये पैकेज की इंफॉर्मेशन आ गई, लिस्ट ऑफ फाइल्स। क्वेरी D लगाएं तो डॉक फाइल्स यानी उसकी हेल्प फाइल्स बताएगा कि मैन फाइल्स या मैन पेज या रीडमी फाइल्स कौन कौन सी हैं VLC, इस पैकेज का नाम। कोई ऐसा पैकेज लिख देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जैसे मैंने कोई गार्बेज कोई नाम लिख दिया है, तो वो बताएगा कि पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लाऊं। ओके, तो ये था RPM क्वेरी। ये बेसिक यूजेज है क्वेरी करने का, पूछने का सिस्टम से कि RPM इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अब अगर एक RPM इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, तो जाहिर है उसको पहले कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा कॉपी करके, क्योंकि RPM आपको पता है कि रिपोजिटरी को नहीं जानता, इसलिए पैकेज इसके पास लोकल एक फाइल के तौर पे होना चाहिए।
और फिर उस पैकेज की डिपेंडेंसीज भी अगर कोई हैं तो वो भी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपके लिए ये किया कि गूगल क्रोम जो मेरे सिस्टम में नहीं है उसकी वेबसाइट खोली और यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं इंग्लिश वर्जन, और इसको हम कहते हैं कि जी 64 बिट मेरा सिस्टम है चूँकि, तो 64 बिट RPM एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। तो ये गूगल क्रोम स्टेबल वर्जन वटेवर .rpm, ये RPM फाइल अब मेरे पास डाउनलोड होगी। ठीक है, ये गौर से देख लें, ये RPM फाइल है, इसको डाउनलोड किया, ओके। ये 27 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो रही है अभी। आज से 5 साल पहले जब हम वीडियोस बनाते थे तो उस वक्त हमें ये नेट से पैकेजेस डाउनलोड करके रखने पड़ते थे क्योंकि नेट की स्पीड ज़ाहिर है डायल अप पे कितनी होती है, तो वीडियो हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि वीडियो के अंदर दिखाएं कि जी पैकेज डाउनलोड हो रहा है। अब तो मेगाबिट्स में बैंडविड्थ आ गई है तो काफ़ी सहूलत हो गई है। लो जी, ये पैकेज बस चंद सेकंड रह गए, डाउनलोड हो जाएगा अभी। गुड, डाउनलोड कंप्लीट। इसको कर दें बंद, इस विंडो को भी बंद कर दें, ओके। अब ये डाउनलोड होके किधर गया? आपको पता है मैं इस वक्त यूज़र कामरान के तौर पे लॉग्ड इन हूँ, तो मुझे कामरान की होम डायरेक्टरी में डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ से देखें आप फाइल मैनेजर से कामरान डाउनलोड्स के अंदर ये आया गूगल क्रोम, इस जगह पे ये मौजूद है। तो RPM से अगर मैंने इसको इंस्टॉल करना है तो मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा या पूरा पता लिखना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन रूट यूज़र से होगी, इसलिए मैं रूट से लॉग्ड इन हूँ इस टर्मिनल पे, और यहाँ से मैं उस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ डायरेक्टली। एंटर, लिस्ट देखी -LHTR जो रिसेंट फाइल है वो सबसे नीचे आ जाएगी, वही हुआ 27 MB की ये RPM फाइल यहाँ मौजूद है। RPM फाइल इंस्टॉल होगी और आपके आर्किटेक्चर के लिए होगी, जो आपका आर्किटेक्चर है वही आपने डाउनलोड करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो आप फाइल डाउनलोड करें वो आपके आर्किटेक्चर के लिए हो। uname -a में आपको नज़र आ जाएगा कि आपका आर्किटेक्चर जो है वो x86-64 है। अच्छा, अब आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो RPM -install verbose and show #signs as the progress bar, ये इन तीन कैरेक्टर्स का ये मतलब है। किसको इंस्टॉल करो? गूगल chrome.stable.whatever.rpm, ये ज़हन में रखें। ऊपर जो मैं क्वेरी करता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें .rpm नहीं लगाया क्योंकि ये फाइल नहीं है, ये एक पैकेज है, सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉलेशन के वक्त जाहिर है आप किसी फाइल RPM फाइल को इंस्टॉल कर रहे होंगे, इसलिए उसमें पूरा नाम आएगा उस RPM का। यहाँ पे इसको एंटर करें, वो कह रहा है LSB चाहिए। अब LSB लिनक्स स्टैंडर्ड बेस है मेरा ख्याल है। अब बजाय इसके कि मैं LSB पे ढूंढने में टाइम ज़ाया करूँ, जो RPM सिखाते मुझे करना चाहिए टाइम ज़ाया, यानी ढूंढ के दिखाना चाहिए कि किधर से आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एज्यूम करूँगा कि आप इसको ढूंढ लेंगे क्योंकि रेड हैट की रिपॉजिटरी में शामिल है। ठीक है, तो आपको रेड हैट की CD में से भी ये मिल जाएगा RPM फाइल। और अगर मुख्तसरन मैं दिखाऊँ आपको, अगर आपका इतना ही इसरार है, तो fedora project.org, इसमें आप डाउनलोड में चले जाएं। डाउनलोड में डाउनलोड एन ISO इमेज और कैंसिल, क्योंकि मुझे ये लिंक चाहिए। इस लिंक पे मैं डायरेक्टली जाके और ISO मिटा के लाइव भी मिटा के, ये आ गया रिलीजेस 14 के अंदर। इसमें मेरे पास ऑप्शन है एवरीथिंग की, इसमें चला गया। x86-64 OS यानी एक्चुअल पैकेजेस, इसमें पैकेजेस में आ गया। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी फाइल हो यानी लिस्ट होगी, इसलिए इसको टाइम लग रहा है जनरेट होने में।
यहाँ पे हमने LSB यहाँ से देखना है, डाउनलोड करना है। आ गया जी। अब ये बहुत बड़ा पेज है, इसमें मैं कंट्रोल F से फाइंड, कम ऑन, ये आ गया फाइंड। इसमें लिखता हूँ LSB नेक्स्ट। ये रेड हैट LSB ही है मेरा ख्याल है जिसको चाहिए। हाँ, वही रेड हैट LSB है। अब मैं इसको चेक करूं पहले अपने सिस्टम को कि क्या मेरे पास कोई ऐसा पैकेज है जिसमें लफ्ज़ LSB आता हो। कोई ऐसा पैकेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यम की खिदमात ले लूँ ज़रा सी, जिसको कहते हैं थोड़ी सी बेमानी कर लूँ, तो यम सर्च LSB, तो इसने बताया LSB जो है वो रेड हैट LSB जो है ये प्रोवाइड करेगा, और रेड हैट LSB फेडोरा की डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, रेड हैट LSB फॉर x86-64। इसको क्लिक किया, सेव लिंक एज, इसको भी उसी जगह पे डाउनलोड कर लिया, सेव। इस डायरेक्टरी में गए और लिस्ट देखी -lhtr। यहाँ पे आप देखें ये रेड हैट LSB भी RPM फाइल आ गई। अब गूगल क्रोम को LSB चाहिए जो रेड हैट LSB देगा, तो पहले रेड हैट LSB इंस्टॉल करना है। और यही वो कॉन्सेप्ट है RPM का जिसकी वजह से रेड हैट RPM मशहूर है कि काफ़ी मुश्किल काम होता था एक ज़माने में, कि एक पैकेज इंस्टॉल करने आप शुरू हों तो उसके डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड ढूंढ के करें, फिर उनको भी पहले इंस्टॉल करें, फिर कुछ और काम करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा RPM-IVH रेड हैट LSB, पूरी फाइल का नाम जो यहाँ पे मौजूद है, एंटर करें। अब इसको मज़ीद काफ़ी कुछ चाहिए, और अब मैं वीडियो के टाइम को सेव करने के लिए यम से ये मदद ले लेता हूँ कि यम इंस्टॉल रेड हैट LSB, ये इंस्टॉल कर दो भाई। जो भी डिपेंडेंसीज है खुद ही डाउनलोड कर दो, क्योंकि अभी मैं टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन तरीका ये है जो मैंने आपको दिखाया कि एक पैकेज डाउनलोड किया, उसको पता चला उसको और 50 डिपेंडेंसीज चाहिए, वो डाउनलोड करें, उनको फिर फर्दर डिपेंडेंसीज चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी हेल के नाम से एक टर्म मशहूर है इंटरनेट की दुनिया में, लिनक्स की दुनिया में, वो यही चीज़ है। अब ये देखें, ये 5 पैकेजेस को चाहिए। खैर, तो इस तरह हमने थोड़ी सी डंडी मारी है, RPM से हटके यम से काम कर लिया, लेकिन LSB का कांटा हमारे रास्ते से निकल गया फिलहाल। अब हम लिस्ट देखते हैं अपनी, तो हमें नज़र आता है कि ये हमने कर लिया इंस्टॉल, इसको छोड़ दें। गूगल क्रोम पे वापस आते हैं कि अब इसको इंस्टॉल करें। RPM-install verbose use hash marks as progress bar Google Chrome RPM फाइल, एंटर। ये जी इंस्टॉलेशन कर रहा है आपके सामने। अब उसकी डिपेंडेंसीज पूरी थी, तो अब ये इंस्टॉलेशन कर रहा है ऐसे आपके, ये हैश मार्क्स के जरिए प्रोग्रेस बार बना रहा है। ये इस H का मतलब ये था, वर्बोज दिखा रहा है कि क्या कर रहा है, वरना साइलेंटली इंस्टॉल कर देगा। ये कंप्लीट हो गया जी इंस्टॉलेशन। अब आप अगर RPM-query ऑल पैकेजेस करें जिसमें लफ्ज़ गूगल आता हो, तो आपको एक ही पैकेज नज़र आ रहा है, गूगल क्रोम स्टेबल वटेवर वर्जन। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि एक पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है IVH से आपने देख लिया, और अब हम इसको चलाकर भी देख लेते हैं। स्टार्ट, नेटवर्क में आएगा गूगल क्रोम, ये आ गया। ठीक है, चूज सर्च इंजन, ऑफ कोर्स गूगल। मेक गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, स्टार्ट गूगल क्रोम, ये लें जी, बेहतरीन है, स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं समझूं कि यार ये मुझे पसंद नहीं आया, बिलफर्ज, इसको क्लोज करें, तो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने का क्या तरीका होगा?
रिमूव करने का तरीका ये होगा कि rpm माइनस इरेज, इरेज ई से इरेज। और अब मैं अगर इसी तरह गूगल डैश क्रोम और इस तरह टैब दबाऊंगा उस जगह पे जाके जहाँ वो आरपीएम पड़ा है और इस तरह लिख के एंटर कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आरपीएम अब इरेज जब करने जा रहा है तो अपनी डेटाबेस जो उसकी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, उसमें ये नहीं उसको मिला कि इस पूरे नाम का पैकेज कौन सा है जिसमें .rpm भी आता हो। तो हुआ ये कि आपने ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसमें .rpm भी आ गया, जो फाइल का नाम था असल में पैकेज का नाम सिर्फ उसको चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये पैकेज का नाम बेसिकली गूगल क्रोम तक होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि ये इसको और अगर इरेज करने से पहले क्वेरी कर लें इसी नाम से कि इसको ढूंढ भी पाता है कि नहीं, तो कह रहा है गूगल क्रोम नहीं है इंस्टॉल्ड। तो इसका मतलब है गूगल क्रोम डैश स्टेबल, हाँ ये इसका पूरा नाम है। यानी पूरा नाम तो ऑफ कोर्स ये इसका कह सकते हैं निक नेम, इस नाम से आरपीएम इसको पहचान रहा है कि हाँ ये पैकेज इसमें इंस्टॉल्ड है। अब मैं लिख सकता हूँ आरपीएम माइनस इरेज, डिलीट कर दो गूगल क्रोम स्टेबल को। तो अब ये इसमें कोई वर्बोज मोड नहीं है इरेज में, इसलिए वो दिखाता नहीं है कि डिलीट कर रहा है। सादा तरीका ये है कि यहाँ वापस आ गया और अब आप क्वेरी करें वही पिछला सवाल, अब बताएगा कि इट्स नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, और यहाँ आपके मेन्यू में से भी वो गायब हो गया, राइट। ओके, आखिरी चीज़ जो आरपीएम से रिलेटेड है आपने देख लिया, क्वेरी कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। अगर कोई पैकेज अपडेट करना है तो वो कैसे होगा। अपडेट करने के लिए मेरे पास एक मिसाल ये मौजूद है कि मेरे पास स्काइप का जो वर्जन है मैं दिखाता हूँ, आरपीएम माइनस क्वेरी स्काइप। स्काइप जो लिनक्स के लिए इंस्टॉल्ड है वो है स्काइप वर्जन 2.1.0.81.fedora core 10 whatever। जबकि लेटेस्ट मैंने अभी चेक किया इंटरनेट पे, स्काइप का जो वर्जन है वो लिनक्स के लिए डाउनलोड नाउ पे जाएं तो फेडोरा 13 के लिए जो वर्जन 13 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो वर्जन इन्होंने दिया है वो 2.2.25-fedora। तो मुझे ये पैकेज चाहिए, अपडेट करना है मुझे, तो इसको सेव पहले तो करें ना, सेव, ओ डाउनलोड कंप्लीट। तो हो सकता है पहले मैंने डाउनलोड किया हो, बल्कि जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं मेरे साथ दोस्त मेरे, उनके लिए हमने डाउनलोड किया था, इसलिए किसी कैश में किसी जगह पड़ा होगा। अच्छा, तो हम चले जाते हैं उस जगह पे जो पता था अपने घर का, ls-lhtr। ये देखें जी, स्काइप जो है ये डाउनलोड हो गया है तकरीबन 22 MB का, तकरीबन नहीं यकीनन 22 MB का। और ये वर्जन अगर मैं यहाँ लिखूँ rpm माइनस क्वेरी स्काइप, तो जो इंस्टॉल्ड वर्जन की इंफॉर्मेशन बता रहा है वो ये है 2.1 और नया वर्जन है 2.2। ठीक है, तो अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है, लेकिन पुराना डिलीट करना है। इसको कहते हैं अपडेट करना। अपडेट ऐसे होता है rpm माइनस अपडेट वर्बोज एंड हैश साइंस एज प्रोग्रेस बार, और नई फाइल का नाम जो आपने डाउनलोड की है और उस जगह आप मौजूद भी हैं उसका नाम लिखें। rpm माइनस अपडेट, u बड़ा है, v छोटा, h छोटा, rpm माइनस अपडेट कर दो ये पैकेज, तो वो खुद ही जाएगा और अपने पुराने पैकेज को अपडेट कर देगा। ये हम देखते हैं अभी, इसको यहाँ करें एंटर, ये हो गया स्काइप अपडेट, ग्रेट। अब आप अगर क्वेरी चेक करें rpm माइनस क्वेरी स्काइप, तो आप देखें कि वो पुराना वर्जन ख़त्म हो गया है, अब उसकी जगह वो नया वर्जन बता रहा है मुझे। इस तरह से आप rpm को अपडेट करेंगे मैनुअली, राइट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अगर स्काइप को देखूँ चलाकर तो उसमें मेरा ओके ये वर्जन ऊपर बता रहा है स्काइप 2.2 बीटा। ठीक है, ग्रेट, करेगा काम इंशाअल्लाह। तो ये था जी rpm के साथ कैसे आपने काम करना है। rpm क्वेरी आपने देख ली, क्वेरी ऑल पैकेजेस देख लिया, rpm इंस्टॉल देख लिया,
इरेज देख लिया और अपडेट भी देख लिया। आरपीएम की और भी ज़ाहिर है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्विचेस हैं, कमांड्स हैं, लेकिन वो हमारे इस सीबीटी के स्कोप से बाहर है और वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग अपनी खुद सेल्फ स्टडी करें मज़ीद इस पॉइंट से आगे, और आरपीएम को जितना समझना चाहते हैं वो समझें। यम के आने से काफ़ी ज़िंदगी आसान हो गई। मुझे खुद आरपीएम की कमांड आज मैंने कम व बेश 3 महीने बाद लगाई है। चलो ये तो शायद ज़्यादती हो जाएगी कहना, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के सिस्टम लैपटॉप पे अभी इंस्टॉल किया था, तो चलो उस लिहाज से तो कल परसों ही लगाई है, लेकिन इसको जनरली इस्तेमाल किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, क्योंकि यम से ही सारा काम अब हो जाता है। एनीवे जी, शुक्रिया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये यम और आरपीएम जो बहुत डिमांडेड कमांड्स थी कि जी कवर की जाए सीबीटी में, वो अब कवर हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।